पूरी तरह से जैसे ही चुनाव आता है कांग्रेस घोषणा वीर बन जाती है। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, 1971 में गरीबी हटाओ के नारे को इस देश ने देखा और गर्त में ढकेल दिया इन लोगों ने। इसलिए जैसे जैसे छत्तीसगढ़ का, कर्नाटक का, तेलंगाना का, हिमाचल का आप उल्लेख किए, सामने है परिणाम। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कर्ज माफी, बिजली के लिए कर्ज माफी की बिल की बात की थी और छत्तीसगढ़ के वार्षिक बजट के बराबर था। अंत में क्या हुआ? वो कांग्रेस वह राज्य और गरीबी की तरफ चला गया। 55 लाख करोड़ से केंद्र सरकार पर कर्ज बढ़कर 150 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। उसके बारे में भी कुछ बोलिएगा प्लीज, ये जानकारी के साथ उस पर भी बोलिएगा, बोलते रहिए। मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं बिल्कुल उसी पर। तो संदीप जी, इस देश में जब भी कांग्रेस की राज्यों में सरकार आई है, वह देश बीमारू, पिछड़ा और गरीबी की तरफ कर्जदार होता गया है। देश का यह दुर्भाग्य रहा, क्योंकि जो भी नीतियां बनी केवल और केवल तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस ने। अच्छा, अभी देश गरीब नहीं है, पर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज की दरकार है। मतलब देश गरीब नहीं है, पर 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज चाहिए। आज संदीप जी, आज हम जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं के 5, आप देखिए कर्नाटक में 5 गारंटी की बात की है, एक की समीक्षा करके आपस में लड़ रहे हैं, उसको भी वापस कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि घोषणा क्या की है, गारंटी क्या की है, और जनता ने अस्वीकार कर दिया। ये हालात है, ये स्थिति है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जब लैपटॉप योजना लेके आए थे अखिलेश यादव, तो वापस हो गया था। देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इनकी कहानी है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार ने लगातार 10 वर्षों से अभी तीसरी बार के इस मोदी सरकार में आप देखिए, हमने 26 योजनाएं लगभग केंद्र और राज्यों की मिला के कुल देखें तो देश में इस समय लगभग 150-125 योजनाएं चलती हैं। राज्यों के साथ जोड़कर देखें, सारी योजनाएं जनता के लिए है और गरीब जनता की आप इतनी भलाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले और एक उन्हीं का आंकड़ा दे रहा हूं। हाँ चलिए, अच्छा आप पहले आप दे दीजिए, आप आज तैयारी करके आए हैं, कुछ आंकड़े लेकर आए, बोलिए बोलिए। नहीं, तैयारी नहीं। मैं संदीप जी आपकी बात को रख रहा हूं, जो सच है उसको मैं रख रहा हूं कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं को लेके, लाडली लक्ष्मी योजना मॉडल योजना बन गई, धन जन योजना मॉडल योजना बन गया, किसान निधि आज 14 करोड़ से 8 करोड़ पर आ गई फिगर। 14 करोड़ किसानों को दे रहे थे, अब घटकर वो 8 करोड़ किसान हो गए। वो रास्ते ढूंढ लिए कि ना ये गलत आदमी उनके पास जा रहा है। आई उसी के बल पर, उसे जटिल बना दो प्रक्रिया को। उसी के बल पर आज हम उसी के आधार पर आज हम दुनिया के विश्व मंच पर आर्थिक शक्ति में सुधार होने जा रहे हैं। मैंने तो पढ़ा, अब मेरा आंकड़ा सुन लीजिए। उसी के आधार पर आप इतने मजबूत हो गए, किसान समृद्ध हो गए। एनएसएसओ का आंकड़ा है, वो तो कह रहे हैं विशुद्ध किसानी से किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है। 27 रुपए प्रतिदिन से समृद्ध हो जाता है किसान, ये बता रहे हैं मुझे। किसानों की आय भी दोगुनी हो गई होगी। नहीं, वो 31 दिसंबर 2022 तक होनी थी। आज हम आयात कर रहे हैं चारों तरफ। आज देखिए, फसल बीमा योजना का लाभ सीधे जनता किसानों को मिल रहा है, उनके खाते में इतना मिल रहा है कि 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। पैदावार बढ़ गई, आज विश्व में बढ़े। आप देखिए, ये तो आंकड़े आपके हिसाब, सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं, कि किसान की पैदावार दुगुनी हो गई है। हम तेल आय दुगुनी हो गई। देखिए तेल 10,228 रुपए है, 21,000 होनी थी। दुगुनी हो गई, फसल दुगुनी हो गई, फसल दुगुनी हो गई, आमदनी आधी रह गई। समृद्धि किसानों के कारण ही आमदनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से आमदनी बढ़ रही है, इसलिए